We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अब सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, जिसके जो तार हैं वो सीमा पार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। हमले में बचे पर्यटकों के खुलासे से जाहिर हो रहा है कि आखिर किस तरह से इस हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने रची और आतंकियों ने इसे अमली जामा पहनाया। घोड़े वाले और स्थानीय पुलिस भी सवालों के घेरे में है। पहले धर्म पूछा, फिर हमला बोला। आतंकियों की नापाक मंशा का खुलासा। पहलगाम में आतंकियों ने बेगुनाहों को खूनी शिकार बनाने की पूरी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। यह हमला ना तो अचानक हुआ और ना ही इसे किसी नेक्सस के बगैर अंजाम दिया गया। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आतंकी अपने नापाक मंसूबों के लिए पहलगाम में कई दिनों से लगातार रेकी कर रहे थे और इसमें एक जैसी जानकारी भी शामिल है जिसके सामने आने के बाद से सनसनी मची हुई है। यानी आतंकी अपने गुर्गों के जरिए पहलगाम आने वाले सैलानियों की धार्मिक पहचान हासिल करने में जुटे हुए हैं। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। अब सवाल उठता है कि क्या आतंकियों को लोकल सपोर्ट था? क्या खच्चर वाले भी आतंकियों से मिले हुए थे? क्या वो आतंकियों तक पर्यटकों के मूवमेंट की जानकारी दे रहे थे? इसकी तस्दीक वो लोग कर रहे हैं जो किसी भी तरफ से बच गए। शुभम द्विवेदी के बहनोई जो कि उनके साथ कश्मीर यात्रा पर गए थे, वह पहलगाम में एक स्टॉपेज पहले रुक गए थे और शुभम ऊपर गए थे जहां आतंकियों ने उनका शिकार किया, उन्हें गोली मार दी। मम्मी पापा भी थे तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग मन नहीं करा। काफी रास्ता भी खराब था और वो फिर मन भी नहीं करा और वो लोग बार बार फोर्स भी कर रहे थे कि कपल में चलिए आप लोग। तो वो सारी चीजें आज याद आ रही हैं, समझ में आ रही है कि क्यों उसका कारण था इनका ये बोलना कि कपल में चले हम लोग। क्या कारण लगता है, क्यों कह रहे थे कपल में चले? उनका टारगेट ही सिर्फ मेल्स थे और जो महिलाएं थी उनको नहीं मार रहे थे, एक भी महिलाओं की जो नहीं है। तो ऊपर उन्होंने भाभी से बोला भी कि जाके आपने उनको बता देना माननीय मोदी जी को कि आज़ाद कश्मीर और कलमा पढ़ना, इन कुछ 4-5 चीजों के शब्द जो है वो यूज करे थे। चश्मदीद पर्यटकों का कहना है कि जब आतंकवादियों ने हमला किया तो खच्चर वालों को विशेष सुविधा देकर नीचे लाया गया, लेकिन पुलिस ने घबराए और डरे पर्यटकों की कोई मदद नहीं की। उससे और हमने कई घोड़े वालों से भी मदद मांगी, वहाँ नीचे पुलिस वालों से मदद मांगी। जो 2 स्टार के पुलिस वाले थे उनका हाथ पकड़ के ले गए। जो घोड़े वालों को यूनियन वाले थे उनका हाथ पकड़ के ले गए। जिसने हम लोगों का घोड़ा बुक करा था 11 घोड़े, तो लेके गए तो बोला अरे नहीं आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। तो उन लोगों ने पूरा दबाव बना के हम लोगों को शांत करा दिया। वहाँ पे कहा जा सकता है क्या कि घोड़े वाले मिले हुए थे आतंकियों से या उन्हीं के बीच के लोग हैं जो आतंकी हैं? 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ घोड़े वालों के साथ में शामिल हो गए थे वो आतंकवादी, ये तो है। क्योंकि वहाँ से जो मेरे जीजा जी से हमको हेल्प मिली, वहाँ पे हमको लोकल तो कोई हेल्प नहीं मिली। मेरे जीजा जी आर्मी में है तो उन्होंने अपने वो दूर पे गई पोस्टिंग है, लेकिन उन्होंने अपने उससे जो हेल्प करी है वो। इस हमले में बचे कई लोगों ने बताया था कि आतंकी धर्म पूछकर वहां मौजूद सैलानियों को गोली मार रहे थे। हमले से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली मॉडल एकता तिवारी भी अपने करीबियों के साथ पहलगाम में मौजूद थी। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि खच्चर वाले के वेश में आतंकी सैलानियों के धर्म को लेकर रैकी कर रहे थे। एकता ने एक ऐसे ही खच्चर वाले की पहचान की है जिसने उनसे और उनके साथ पहलगाम घूमने गए लोगों से अजीबोगरीब सवाल किए थे। एक खच्चर वाले ने एकता से पूछा था वो और उनके साथ रहने वाले लोग किस धर्म के हैं, क्या वो लोग मस्जिद जाते हैं। खच्चर वाले ने एकता से ये भी पूछा था कि क्या वो कुरान पढ़ती हैं और क्या कभी अजमेर शरीफ गई हैं।
मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से हूँ, तो मैंने वहाँ का एड्रेस दिया तो वो लोग बोलते हैं कि राजस्थान में तो अजमेर है, अजमेर दरगाह कभी गए हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं गई हूँ कभी। फिर बोले आप वो कहाँ से आए हो? आप वहीं से आए हो राजस्थान से? मैंने कहा नहीं, मैं राजस्थान से नहीं आई हूँ, मैं काशी विश्वनाथ से आई हूँ, बाबा की नगरी से। तो वो लोग हमसे बोलते हैं कि आप कभी कुरान पढ़ी हो? मैं नहीं। तो फिर बोले आप कितने लोग आए हो? हमने बोला कि 20 लोग आए, क्योंकि हम तो उनकी मेंटलिटी जान नहीं रहे थे, नॉर्मल बात कर रहे थे। तो हम बोले कि हम लोग 20 लोग आए। बोले कौन कौन है आपके साथ? मैंने ऐसे बोल दिया आगे और पीछे वाले, कोई मैंने ऐसे नहीं बताया था। तो फिर बोले अच्छा उनमें हिंदू आए हो कि कोई और? मैंने कहा नहीं, हम 3 लोग हिंदू आए, बाकी के सब लोग मुस्लिम आए हम लोगों के साथ में, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर मैं देख रही थी सब मुस्लिम थे, तो मुझे लगा कि ऐसे बोलना सही रहेगा। एकता का दावा है कि पहलगाम के संदिग्ध खच्चर वाले ने एकता और उनके साथ मौजूद सैलानियों पर कई तरह से धार्मिक दबाव बनाने की भी कोशिश की थी। हमसे बोलते हैं तुम कभी कुरान क्यों नहीं पढ़ी हो? मैंने कहा मैं कुरान नहीं पढ़ी हूँ, मेरे को उर्दू नहीं आती। तो बोले कि है ना, तुम किस धर्म को ज्यादा मानती हो? मैंने कहा मैं दोनों धर्मों को एक समान मानती हूँ। एक समान मानती हो तो कुरान क्यों नहीं पढ़ी हो? मैंने कहा मैं कुरान क्योंकि मेरे को उर्दू नहीं आती। आतंकियों ने पहलगाम में सैलानियों को निशाने पर लेने के लिए कई लेवल पर साजिशें रची थी। यहाँ तक कि खच्चर वालों के जरिए हथियारों की सप्लाई को भी अंजाम दिया जा रहा था। एकता की माने तो संदिग्ध खच्चर वाला फोन पर किसी से प्लान ए और प्लान बी की बातें कर रहा था। प्लान ए के मुताबिक ब्रेक फेल करने की बात हो रही थी, जबकि प्लान बी के मुताबिक बंदूकों की सप्लाई की बात हो रही थी। तो उसने एक फोन रखा हुआ था इतना बड़ा यहाँ पे अपने पैर में, जूते में। वो बार बार फोन कर रहा है, बार बार पूछता है फोन करके हेलो कि ये 20 लोगों का ग्रुप आया है, कार का ब्रेक फेल नहीं हो पाया। बार बार ये बात बोल रहा था, कार का ब्रेक फेल नहीं हो पाया। प्लान बी 35 बंदूकें भेजाऊं, घाटी में रखी है और बॉक्स रखा है घास में, लड़का गया है ले लो। ये बात हुई थी। तो हम लोग वहां से वापस, हमने बोला कि हमें ऊपर नहीं जाना है, हमें वापस करिए। हम लोग ऊपर नहीं जाना चाहते। हम लोग जिद करने लगे तो वो हमें जबरदस्ती ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग जिद करके घोड़ों से उतर के नीचे आने लगे थे। एकता का कहना है कि उनके साथ मौजूद लोगों ने जब खच्चर वाले की बातें नहीं मानी तो उन खच्चर वालों ने बदतमीजी भी करनी शुरू कर दी। एकता के फोन में उस संदिग्ध खच्चर वाले की तस्वीर भी मौजूद है, जिसके सामने आने के बाद पहलगाम में आतंकियों का नेटवर्क सामने आ गया है। खबरों के मुताबिक एकता के फोन में इस तस्वीर की बिना पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस खच्चर वाले को दबोच लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।